नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वद्देशिया। देश में जनगणना को लेकर एक बड़ा और अहम कदम उठाया जा रहा है। भारत में 16वीं जनगणना वर्ष 2026-27 में पूरी तरह से डिजिटल तरीके से 2 चरणों में कराई जाएगी। पलवल में जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यह जनगणना आजादी के बाद की 8वीं और अब तक की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी, जो पहली बार पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। और इस प्रक्रिया का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें गृह सूचीकरण और आवास जनगणना की जाएगी। इस दौरान घरों की स्थिति, निर्माण सामग्री और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। वहीं दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें देश की आबादी की गणना के साथ साथ शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक आर्थिक पहलुओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना पूरी तरह से मोबाइल ऐप पर आधारित होगी और किसी भी तरह की पेपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जनगणना के लिए आने वाले अधिकारियों के पास बारकोड पहचान प्रणाली होगी, जिससे उनकी पहचान सत्यापित की जा सकेगी। इसके साथ ही साथ जिला उपायुक्त ने आम जनता से अपील की है कि वे जनगणना के दौरान सही और सटीक जानकारी ही दर्ज करवाएं, क्योंकि सही आंकड़े ही देश की योजनाओं और विकास की दिशा में तय करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस बार का जो जनगणना है वो पेपरलेस होने वाला है। सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए, इस बार खास ये है कि जो जनगणना होने वाला है वो पेपरलेस होने वाला है। ऐसे में क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, और खासतौर से अगर पलवल की बात कर ले तो प्रशासन की तरफ से किस तरह से क्या कुछ प्रक्रिया होगी इस बार? आप सुन पा तो कुछ तकनीकी समस्या है, वापस से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच ये बेहद अहम बात हो जाती है, खासतौर से जब सब कुछ पेपरलेस होने वाला है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी फर्जी जानकारी जो अब तक कई बार निकलकर सामने हो जाती थी वो नहीं होने वाली है। दोबारा से कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की। प्रवीण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल, देखिए, इस बार पेपरलेस होने वाली है जनगणना। ऐसे में पलवल की बात कर ले तो जनगणना की तैयारियों को लेकर क्या क्या कदम उठाए गए हैं और प्रशासन किस तरह से पूरी प्रक्रिया को संचालित करने वाला है? सपना 16वीं जनसंख्या की गणना जो है वो अब बिल्कुल शुरू होने वाली है, जिसको लेकर अब तमाम जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की ओर से पूरी की जा चुकी हैं और उसका विस्तारित का इंतजार है और जनगणना शुरू हो जाएगी। इसके लिए पलवल के जिला उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी है कि अब जनगणना के लिए तमाम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सरकार जो है बिल्कुल पेपरलेस, यानी कि कोई भी पेपर इसमें नहीं लागू होगा, किसी प्रकार की कोई लिखित कार्रवाई नहीं होगी और आपकी जो है जनगणना अब जो है पूरी की पूरी डिजिटल तौर पर की जाएगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू की जा चुकी है। और उसके लेकर जिला उपायुक्त ने बताया कि जो डिजिटल जो ये जनगणना होगी, पहले 1 महीने की जो जनगणना होगी, इसमें तमाम जितने भी यानी कि आपके मकान हैं, यानी कि उन जितने भी आप जो पूरे जिले में मकान बने हुए हैं उनको पहले चिन्हित किया जाएगा, उनकी जनगणना की जाएगी ताकि उनका डाटा सबसे पहले बनाया जा सके और उसको लेकर डिजिटल के रूप में ही तैयार किया जाएगा। इसको लेकर कितना चीज और सामने आ रही है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि डिजिटल के रूप में जो जनगणना की जाएगी और इसमें तमाम जो सैकड़ों जिसमें अधिकारी इसमें नियुक्त किए गए हैं उनको भी अब ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो अब समय रहते हुए जो जनगणना के लिए तैयार हैं। और इसके लिए जो बीएलओ से लेकर अन्य अधिकारी जो लगाए गए हैं उनको भी एक बारकोड दिया जाएगा। ये एक नई अच्छी पहल जो जनगणना के टाइम शुरू की जा रही है, इसमें अधिकारियों को एक बारकोड दिया जाएगा और इस बारकोड में क्या होगा कि कोई भी अधिकारी जब आपके निवास स्थान पर आता है, क्योंकि आज साइबर का भी फ्रॉड चल रहा है, लोग नकली अपने आइडेंटिटी कार्ड बनाकर लोग घरों में पहुंच जाते हैं, तो इसको रोकने के लिए, पूरी तरह से फ्रॉडबाजी खत्म करने के लिए जो भी अधिकारी आपसे जानकारी लेने के लिए आएगा जनगणना के मामले में,
उसका एक बार कोड होगा आपको उसके पास, वो बार कोड आप ले सकते हैं और बार कोड स्कैन कर सकते हैं और उससे बड़ा स्पष्ट लिखा होगा कि अधिकारी का नाम क्या है, कौन से विभाग से है, क्या पोस्ट है और कितने समय तक इसकी जो ड्यूटी रहेगी और कौन कौन सा क्षेत्र, ये तमाम चीजें जो है इस बार कोड के माध्यम से आम लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। इससे सपना, इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी कि जो फर्जी वाला चल रहा था, जो बिल्कुल लोग परेशान हो चुके थे कि कई बार नकली अधिकारी बनकर, अक्सर देखा होगा हमने खबर चलाई होंगी, हर खबर में कई बार खबरें चलाई हैं कि नकली अधिकारी पकड़े गए, नकली कई विभागों के इंस्पेक्टर पकड़े, नई चीजें सामने आई है। तो इस पे अंकुश लगाने के लिए, पूर्णतः इसको बंद करने के लिए जो है इस समय जो लागू किया जा रहा है वो सबसे बड़ा बारकोड दिया जा रहा है। सपना, ये चीज बड़ी अच्छी लगी है, लोगों में चर्चा है, लोग ये कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी अपने आप के निवास स्थान पर आएगा तो उसकी पूरी आप जांच कर सकते हैं और वो पूरी चीज आपको बतानी होगी। यहाँ एक चीज और सामने आती है, जब अधिकारी आपके पास पहुंचता है तो अधिकारी की जो जानकारी, जो उसमें डाटा होगा वो उसका एक ऐप लागू होगा। सपना, एक चीज और बता देना चाहता हूँ, हर खबर के तमाम दर्शकों को बता देना चाहते हैं, बिल्कुल, जो एक ऐप लागू होगा, ऐप की पूरी तरह से अभी ट्रेनिंग चल रही है, इस ऐप को आम लोगों को दिया जाएगा। आप लोग इस ऐप के माध्यम से अपनी पूरी डिटेल उसमें भर सकते हैं, चाहे उसमें जो भी उसमें मांगा गया, जो डाटा मांगे, आपके रहन सहन का, आपके जो व्हीकल है, आपके जो आमदनी का साधन है, कितने लोग घर में कमाते हैं, क्या आमदनी है, कितना टैक्स पे करते हैं, कितने वाहन है, कितने टू व्हीलर है, कितने फोर व्हीलर है, तमाम चीजों का खाका जो है डाटा है वो आपको ऐप के माध्यम से आपको उस ऐप में डालना होगा ताकि वो चीज सब पहुंच सके। ये सबसे बड़ी खास बात आ रही है, इसलिए आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो ऐप है, ये ऐप जो आम लोगों को डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा और सभी इस ऐप को डाउनलोड करेंगे और अपना जो भी डाटा है वो इस ऐप के माध्यम से डालेंगे और उसके बाद जब इसकी मॉनिटरिंग होगी, जब ऑब्जर्वेशन किया जाएगा तो वो भी डिजिटल होगा। ये सबसे अच्छी बात बताई जा रही है सपना, कि जो भी मॉनिटरिंग होगी, जो ऑब्जर्वेशन होगी, क्या आपने डाटा डाला है, क्या नहीं डाला है, इसकी भी आपको जो है मॉनिटरिंग होगी और वो पूरी की पूरे डिजिटल होगा। क्योंकि आप डिजिटल उसमें फाइल कर रहे हैं, जो चीज भी आप डालेंगे वो तथ्य आपके साफ होने चाहिए। कोई उसमें आपकी, अगर आपकी गलती पाई जाती है या आप गलत भरते हैं, वो आप बिल्कुल ना करें। इसमें बड़े सख्त आदेश जारी करे हैं जिला उपायुक्त हरीश वशिष्ठ की ओर से कि जो भी इस तरह की गलत जानकारी देता है एसआईआर के माध्यम से जनगणना के तहत, उसमें आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। सपना, ये एक बड़ी चीज सामने आ रही है, यानी कि आपके घर अगर आप डिजिटल फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और उसमें गलत जानकारी छुपा रहे हैं, अगर अपनी आमदनी छुपा रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी के बारे में छुपा रहे हैं, तो आपके खिलाफ एफआईआर लागू होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है और प्रेस वार्ता में बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि अगर आप जानकारी छुपाते हैं तो स्वाभाविक है कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो इसलिए इन चीजों से तमाम लोगों को बचना होगा, जो आपके पूर्व तथ्य हैं वो आपको देने होंगे, तभी आपका बचाव हो पाएगा, अन्यथा आने वाले समय में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। जी सपना, बिल्कुल, देखिए इस बार डिजिटल तरीके से पूरा पारदर्शिता के साथ जनगणना होने वाली है, लेकिन एक सवाल यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है प्रवीण, कि प्रशासन की तरफ से तमाम अधिकारियों और जो भी कर्मचारी इस पूरे प्रक्रिया में लगेंगे, क्या उन्हें इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जी बिल्कुल स्वाभाविक है, जब इतनी बड़ी जनगणना होगी तो जिले के लाखों लोगों की जनगणना होगी तो स्वाभाविक है उसमें निपुण अधिकारी उसमें नियुक्त किए जा रहे हैं और एक नहीं, इसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में अधिकारी होंगे। एक टीम बनाई जा रही है, हर टीम के ऊपर एक टीम का कमांडर होगा और उसके बाद फिर एक कमांडर होगा। तमाम मतलब कई चीजों के आपको सामना करना पड़ेगा। ये जो अधिकारी जो है, ये आप पूरी तरह से प्रशिक्षण होगा और प्रशिक्षण करने के बाद ही ये लोग बिल्कुल मैदान में उतारे जाएंगे, यानी कि डोर टू डोर इनको भेजा जाएगा। उनके पास हर चीज जो होगा, टैब होगा, टैब के सिस्टम से ही वो आपके पास आएंगे और आप लोगों से सीधी बातचीत करेंगे, यानी कि सीधा संवाद किया जाएगा। इसमें सबसे एक चीज और सामने आती है कि जब अधिकारी आपके पास आता है और वो जो भी डाटा लेता है उसको आपको कोई डाटा आपको छुपाना नहीं है। अगर आप छुपाते हैं तो वो आने वाले समय में अगर कोई व्यक्ति यानी कि अड़ोस या पड़ोस का या कोई और भी अगर अधिकारी अगर डाटा खंगाल लेता है तो स्वाभाविक आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये बड़ी सख्त हिदायत दी जा रही है और लोगों को स्पष्ट सीधी अपील भी की जा रही है कि आप अपने कोई भी तथ्य बिल्कुल भी ना छुपाएं, हर चीज जानकारी को सामने रखें। और जो ऐप, जब अभी ऐप की ट्रेनिंग चल रही है और ऐप की जब पूरा हो जाएगा, डिजिटल कंप्लीट हो जाएगा,
यही ऐप जो है आम लोगों को डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा, तभी लोग अपना डाटा ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। तो इसमें अब आने वाले समय में जो है जनगणना को लेकर सबका पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो तमाम अधिकारियों को बिल्कुल सख्त आदेश कर दिए गए कि आप अपनी ड्यूटी के लिए बिल्कुल तैनात रहें, क्योंकि जनगणना का पहला 2 फेज में होगी। पहले फेज में जो सबसे जो होगा यानी कि 16 जो आगामी तारीखों से 16 फरवरी से 16 मार्च से, तो ये जो पहला फेज चालू होगा, इसके बाद एक फेज होगा वो 2027 तक चलेगा। तो इसमें 2 फेज में जाके काम होगा, क्योंकि लंबा काम है तो स्वाभाविक है अधिकारी भी ज्यादा होंगे। तो इसको लेकर अब तैयारियां शुरू की जा चुकी है। जी सपना। बिल्कुल, देखिए जैसा आपने बताया 2 चरणों में जनगणना होने वाली है, लेकिन यहाँ अहम सवाल हो जाता है क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं पहले चरण की जो जनगणना होगी उनमें क्या कुछ जानकारियां लोगों से मांगी जाएंगी। देखिए सपना, जानकारी की बात आ देता हूँ और बड़ा स्पष्ट कहा है सरकार की ओर से भी, सरकार के जो जिला उपायुक्तों की तरफ से भी कह दिया गया है कि आपके यानी कि जो भी चीज है आपके पास, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने आपके संसाधन है, जितने साधन है, चाहे वो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आप परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने वर्ष से आप हरियाणा में रह रहे हैं और क्या क्या आपकी जॉब है, यानी कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी आमदनी का साधन क्या होगा, वो भी तमाम चीजें इसमें बिल्कुल आपको दर्शानी होगी। कितने लोग घर में कमाने वाले हैं और कितनी आमदनी है, यानी कि पूरा का पूरा डाटा आपको देना होगा। और इसमें अगर आप छुपाते हैं तो नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि सरकार का कहना है जनगणना में व्यक्ति के साथ साथ आपके जितनी आपकी आमदनी के साधन, आपके घर की आमदनी और जो भी आपके संसाधन है उसका ब्यौरा आपको देना होगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सामने आया है और आपने भी सही कहा है कि क्या क्या चीजें बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है कि इसमें तमाम चीज आप छुपा नहीं सकते हैं। जो छुपाएंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी, FIR होगा, मामले दर्ज होंगे। तो लोग नहीं चाहेंगे कि ऐसी जो दूसरे तथ्य जो है वो ना दें, क्योंकि अगर वो देते हैं, उन्होंने अपील भी करी है कि आपको कोई चीज छुपानी नहीं है, बतानी होगी। अगर आप कोई आप जो फिलअप करते हैं, डिजिटल फिलिंग आप करते हैं, अगर उसमें भी छुपाते हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ये एक और सामने आ रही है बात, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जो चीज उसने मांगी है अगर आपने उसको नहीं आप करेंगे वो सबमिट नहीं होगा, वो आपके उसमें डिजिटल में जाके फॉर्म को लेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा परफॉर्मा तैयार करा है कि जो उसने मांगा है वो ही आपको देना होगा। आप उसमें गलत दे ही नहीं सकते हैं। तो अगर गलत भरेंगे या उसमें मिस करेंगे या उसे छुपाएंगे वो सबमिट नहीं होगा, यानी कि आपका फॉर्म डिजिटल फॉर्म है वो अधूरा रह जाएगा सपना। तो इसमें तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल साफ पारदर्शिता करनी होंगी। जी सपना। बिल्कुल, देखिए मोबाइल ऐप के जरिए जनगणना की एंट्री होगी, ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए ग्रामीण इलाकों का अगर जिक्र कर ले तो नेटवर्क से संबंधित और भी कई ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो क्या उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की गई है ग्रामीण इलाकों में? जी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो नेटवर्क है अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क जो है वो लगभग अब ऐसी कहीं स्थिति खराब नहीं है। हर ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क है, क्योंकि इसमें अगर अधिकारी वहां जाएंगे जहां अगर आपसे फॉर्म नहीं हो पाया या आपकी कोई कमी रह गई है, तो क्योंकि ये सबसे बड़ी जो टेक्निक दी जा रही है तो जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो उनके लिए जो डोर टू डोर जो अधिकारी जाएंगे वो उस फॉर्म को भरेंगे और वो पूरी आपसे जानकारी लेंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा शिक्षित लोग नहीं होंगे तो उन लोगों को इसी फॉर्म भरने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए हजारों की संख्या में जो BLO लेवल के जो अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, ये लोग अपने घर जाएंगे और डोर टू डोर लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से जानकारी लेंगे, आपके कितने बच्चे हैं, कितने परिवार में लोग हैं, क्या रहन सहन है, कितने प्रॉपर्टी, ये सब चीजें जो है वो डिजिटल डाटा कलेक्ट किया जाएगा और वही आपको भरवाना होगा, तभी जाके बात बन पाएगी। जी समझना। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से खासतौर से आम लोगों को के लिए क्या कुछ अपील की गई है ताकि जो भी जानकारी, जो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो सुचारू रूप से हो जाए? जी बिल्कुल, प्रशासन ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, यानी कि जिला उपायुक्त की ओर से सख्त हिदायत भी दी गई है और प्रेस वार्ता के माध्यम से एक मीडिया को ब्रीफ भी किया गया है ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो उसमें बिल्कुल साफ और क्लियर कह दिया गया है कि अब जो जनगणना शुरू होने वाली है उसमें बिल्कुल भी आप कोताही ना बरतेंगे, क्योंकि यह कार्रवाई बड़ी है, क्योंकि ये राष्ट्रीय जनगणना है और राष्ट्रीय जनगणना में जाति भी आएंगी, आपकी जाति से है, ये तमाम चीजें जो है आप बिल्कुल डाटा कलेक्ट होगा और वो आपको बताना होगा। तो उसके लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी पुख्ता कर ली गई हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या 16वीं जनसंख्या है तो इसको तैयारियां लेकर पहले से चल रही थी। केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो उसको लेकर आप जानकारी जुटाने के लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो अब बहुत जल्द आपको डोर टू डोर जनसंख्या के बारे में लोगों से जानकारी कलेक्ट करते हुए दिखाई देंगे। जी सपना।
बिल्कुल, पलवल की बात कर ले तो जनगणना के लिए क्या कितने कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या तय कर दी गई है? कितनी टीमें इस काम में लगाई गई हैं? सपना, ये बड़ा आपने अहम सवाल पूछा है। इसके लिए जो अभी हमारी जब मीडिया जानकारी ली जा रही थी जिला पे से, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक और प्रेस वार्ता करेंगे। तमाम कितने अधिकारी जिले में ये डोर टू डोर जाएंगे, कितने हजार आदमी को उतारा जाएगा और कौन कौन से महकमे के आदमी इस जनगणना में शामिल होंगे और कितने संख्या होगी, इसके लिए अभी जो है खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन बहुत जल्द जनगणना से पहले जो है जिला एक और प्रेस वार्ता होगी और उस प्रेस वार्ता के दौरान तमाम जानकारी जो है वो मीडिया के माध्यम से आम लोगों को जानकारी दी जाएगी, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो स्रोत होता है लोगों तक पहुंचाने का वो मीडिया ही होता है और मीडिया के ही माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती है। तो उसको लेकर अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि जिले में कितने अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं और कितने अधिकारी जो डोर टू डोर रहेंगे, क्या उनके ऊपर कमांड रहेगी, क्या क्या उनके नियम रहेंगे और किस किस तरह से वो काम करेंगे, क्या संसाधन से जाएंगे, किन किन चीजों से वो वहाँ डोर टू डोर पहुंचेंगे, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र है तो स्वाभाविक है गाड़ियों में जाएंगे। तो ये सब चीजों का जो खुलासा है बहुत जल्द एक प्रेस वार्ता के दौरान जिला उपायुक्त की ओर से बताया जाएगा। जी सपना, डिजिटल जनगणना होने से सरकार और साथ ही प्रशासन को किस तरह के फायदे होने वाले हैं? सपना, बहुत लंबे समय से जनगणना नहीं हो पाई। हालांकि जनगणना कोविड के आसपास कोविड से पहले होनी थी, लेकिन वो कहीं जो कोविड के चलते नहीं हो पाई थी, तो काफी लेट है जनगणना। हालांकि इस जनगणना को लेकर पहले से भी काफी विपक्ष आवाज उठाता रहा है कि जाति को लेकर भी जनगणना हो, आम लोगों की भी जनगणना हो कि हमारे देश की स्थिति क्या है, कितने लोग हैं, कितने करोड़ों लोगों की संख्या है। तो सब चीजों को लेकर जो है बहुत लंबे समय से चल रहा था। लोकसभा में बार बार इसको लेकर मुद्दे छिड़े हैं और तो उसको लेकर जब ये अब लागू किया जाएगा, कई प्रदेशों में भी चल रही है, अब हरियाणा प्रदेश के जो रह चुका है उसका भी नंबर आ चुका है। तो इसको लेकर जो है सरकार को बहुत लाभ होने वाला है। इससे पता लगेगा कौन कौन जाति के कितने लोग हैं, कितने लोगों के पास बेरोजगार है, कितने लोगों के पास संसाधन है, कितने लोगों के पास रोजगार चाहिए, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं, कितने बुजुर्ग हैं। तो तमाम चीजों का जब डाटा आएगा एक साल के बाद तब पता लग पाएगा कि क्या हमारे प्रदेश की जनसंख्या है, कितने जिले की संख्या है, तो क्या लोगों की मांगे हैं, क्या लोग चाहते हैं। तो ये सब आने वाले समय में एक साल के बाद ही खुलासा हो पाएगा। जी सपना, बिल्कुल। पलवल जिले में जनगणना की शुरुआत कब से होने वाली है? जो प्रक्रिया है वो कौन से चरण में है? सपना, इसकी पहले पहला फेज शुरू होगा। पहला फेज जो है वो आपका मार्च से शुरू होगा। मार्च से 1 महीना तो लगातार तो मकानों को चिन्हित किया जाएगा कि कितने गांव में घर हैं, कितने शहर में घर हैं, कितने मोहल्ले और क्या क्या चीजें हैं। ये सब चीजें जो है पहले चरण में 1 महीने तो पहले चिन्हित होगा। उसके बाद तमाम जो अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे उनको फिर जनगणना के लिए उतारा जाएगा। तो इसका लंबा प्रोसीजर है, अभी समय लगेगा, तो उसके लिए अभी इंतजार करना होगा इसमें। जी सपना, बिल्कुल। पिछले जनगणना की बात कर ले तो इस मुकाबले में इस बार की जनगणना में सबसे बड़ा अंतर तो देखिए यही माना जा रहा है कि डिजिटल प्रणाली में सब कुछ होगा। इसके अलावा और क्या कुछ अंतर बताए जा रहे हैं, कितना अलग है? उतना इसमें सबसे जो बड़ी बात आई है वो डिजिटल है। डिजिटल यानी कि आज का जमाना भी डिजिटल हो चुका है। पहले मैनुअल हुआ करता था, पहले कागजी कार्रवाई होती थी, अरबों खरबों रुपए जो कागजों में खर्च हो जाया करते थे। वो सरकार ने सबसे बड़ा काम जो बचाने का प्रयास किया कि उस कागजों को बचाया है। उससे कहना कि अरबों खरबों रुपए जो बचाए गए, करोड़ों रुपए की जो खर्च हुआ करते थे उनको रोक लिया गया है। अब डिजिटल सब चीज होता है। आप देखते होंगे विधानसभा में भी जो भी विधायक चुनकर जाते हैं वो भी डिजिटल सामने टैब लगा हुआ है, उसी के माध्यम से सब चीज डाटा बताया जाता है। अगर आप लोकसभा में देखेंगे जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने जब पिछले 11 वर्ष से लगातार जब बजट पेश कर रहे हैं तो भी वो डिजिटल चल रहा है। हरियाणा प्रदेश में भी डिजिटल सीमा लागू है, स्थिति लागू है। तो तमाम चीजों को लेकर जो है अब ये जनसंख्या जो है वो भी डिजिटल होगी। तो उसको लेकर जो है अपना अब टोटली डिजिटल का टाइम है। आने वाले टाइम में ये जो युग है, आधुनिक युग है, आदमी को डिजिटल जमाने के साथ ही चलना होगा। तो उसको लेकर जनसंख्या का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से डिजिटल के माध्यम से किया जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए इन पूरे प्रक्रिया में तमाम कर्मचारी अधिकारियों को लगा गया है, प्रशासन की भी भूमिका है, तमाम लोग इस पूरे प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। लेकिन अहम सवाल यहाँ ये हो जाता है, क्या लोगों को अपने स्तर पर या कोई मोबाइल ऐप के जरिए अपनी डाटा अपडेट करने की कोई सुविधा मिलेगी? जी बिल्कुल, मैं इससे पहले बड़े स्पष्ट बता चुका हूँ कि एक जो सरकार एक नया डिजिटल ऐप लागू करने जा रही है। इस ऐप की अभी पूरी टेस्टिंग चल रही है और ये टेस्टिंग जो है बड़े पैमाने पर की जा रही है और बड़े बड़े इसमें जो इंजीनियर हैं जो इस लाइन के हैं वो लगे हुए हैं और वो बहुत जल्द इससे जब कंप्लीट हो जाएगा, जब इसको टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तभी इसको लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च करने के बाद आम लोगों को फिर से एक बार प्रेस के माध्यम से ब्रीफ किया जाएगा। तमाम जिलों में लोगों को जानकारी दी जाएगी
कि ये एक ऐप आया है, इस ऐप में कहीं भी साइबर फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे कोई नई ऐप आती है तो लोग साइबर फ्रॉड की और पहले साइबर फ्रॉड करने वाले पहले नई चीज खोजना शुरू कर देते हैं। तो उससे बचाव के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा इसमें सिस्टम बनाया जाएगा कि कोई इस जो आपकी ऐप है, डिजिटल ऐप होगी जनसंख्या की, इसमें कहीं फ्रॉडबाजी ना हो सके, ना ही ये हैक हो सके। तो इस चीजों को लेकर टेस्टिंग चल रही है। जिला उपायुक्त का कहना है कि जैसे इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, तो बहुत जल्द इसका जो खुलासा आम लोगों के सामने कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को बताया जा सके कि इसी ऐप के माध्यम से आपको अपना डाटा फिल करना है और जानकारी देना है। तो उसके लिए सबका अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके लिए अभी जो जिला उपायुक्त कहना है आप उससे इंतजार करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग चल रही है और बहुत जल्द एक नया प्रारूप यानी कि नए रूप के माध्यम से यानी कि डिजिटल के रूप से जनगणना शुरू होने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ा राजनीतिक पहलू से अगर सवाल कर ले तो देखिए कई बार विपक्ष ये आरोप लगाता है कि आम जनता के जो डाटा है वो सरकार के पास सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जितनी भी जानकारी जनगणना के दौरान दी जाएगी, सरकार की तरफ से क्या कुछ ऐसी सुविधा दी जा रही है जिससे लोगों की डेटा सुरक्षित रहे? कुछ आश्वस्त ऐसा किया जा रहा है? डाटा की स्टेट की बात करते हैं, डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार का कहना है कि किसी प्रकार का विपक्ष का तो काम है शोर मचाना, विपक्ष तो अपनी बात रख सकता है, लेकिन जो डाटा है ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें किसी प्रकार की यानी कि कोई भी हैक होने के ऐसे प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक ऐसी टेक्निक के माध्यम से इसको लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, ताकि कोई भी साइबर जो हैकर है वो इसको इस्तेमाल न कर पाए। तो बहुत कुछ प्रावधान इसमें ऐसा रहेगा सपना कि कोई इसको हैक नहीं कर पाएगा और ना ही इसी को डुप्लीकेसी कर पाएगा। अगर कोई करता है तो उसके भी इसमें कोई नियम तय करे गए और केंद्र सरकार की ओर से कि अगर कोई छेड़छाड़ करता है, गलत काम करता है, तो उसके खिलाफ सरकार ने बड़े पैमाने पर इसको प्रावधान ऐसा रखा होगा कि जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो कहना चाहिए ऐसे मामले दर्ज होंगे जो इस तरह से साइबर फ्रॉड करता है। तो सब चीजें जो है सपना अभी बिल्कुल बड़े पारदर्शिता से सामने आएगी। उसको लेकर अभी जो है इसमें कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इसको कोई हैक किया जा सके। बिल्कुल, एक अंतिम सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखिए, क्या इस बार का जो जनगणना है लोगों को क्या इसके लिए कोई दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे या फिर सिर्फ ओरल जानकारी ही काफी होगी? बिल्कुल स्वाभाविक है, जब आप अगर प्रदेश में रह रहे हैं, आपका कितने वर्ष से रह रहे हैं, सब डोमिसाइल जब बनता है तो 15 साल का रिहायशी प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है। और कितने लोग हैं, कई बार क्या होता है कि अन्य प्रदेशों से लोग आकर रह रहे हैं, वो कहने फर्जी वाला और स्थानीय कोई ना अड़ोस पड़ोस से लोग उनकी मदद कर देते हैं, उनको नकली उनको सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। तो ये चीज सब सामने आ जाएगी और ये भी सामने आएगा कि जो हमारे यहाँ के जैसे रोहिंग्या किस्म के लोग रह रहे हैं उनको भी बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है कि जो अन्य देशों से आकर यहाँ रह रहे हैं उनका भी खुलासा हो जाएगा, क्योंकि उनके पास स्थायी रिहायशी प्रमाण पत्र तो है नहीं, अगर नकली भी बनाए हैं तो उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम चीजें जो है सब अभी आने वाले टाइम पे जो है बिल्कुल सरकार सख्त है और बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प होने वाला है इस बार का जनगणना। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, इस बार का 2026 और 27 का जो जनगणना होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, और खासतौर से इस लिहाज से क्योंकि इस बार देखिए डिजिटल प्रणाली के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ जनगणना होने वाली है। और देखना दिलचस्प होगा कि इस बड़े अभियान को सरकार किस तरह से सफल बनाती है। लेकिन एक अपील आम जनता से भी है कि पूरी तरह से सहयोग करे सरकार का, ताकि सब कुछ पारदर्शिता रहे और काम भी सुलभ तरीके से हो जाए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।